क्वेश्चन है द यूज़ ऑफ मदर टंग इन इंडिया इन द लॉ कोड वाज द परमिट वाई। ठीक है, जो इंडिया की मदर टंग है कौन सी है? हिंदी। तो ये कोर्ट में किसने परमिशन दी थी, मतलब इस लैंग्वेज को यूज़ करो, कौन गवर्नर जनरल था जिसने इसकी परमिशन दी थी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो वो थे विलियम बेंटिक जी। ठीक है, विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक ने परमिशन दी थी कि यूज़ ऑफ ए मदर टंग इन इंडिया इन द लॉ कोर्ट। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। जो दीवानी अदालत है, ठीक है, द दीवानी अदालत प्रिजाइड बाय, कौन प्रिजाइड करता है दीवानी अदालत को? तो वो करता है कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट प्लान फॉर इंडियन रेलवे सिस्टम वाज मेड बाय। ठीक है, जो इंडियन रेलवे सिस्टम है उसका फर्स्ट प्लान किसने बनाया था? ठीक है, ये पूछा हुआ है कि उसका फर्स्ट प्लान किसने बनाया था। तो वो बनाया था हार्डिंग ने। ठीक है, किसने बनाया था? हार्डिंग ने। अब प्लान पूछा हुआ है कि पहला प्लान किसने बनाया था और जब ये लागू करेंगे तो वो अलग होगा। अब नेक्स्ट है कि द ट्रीटी ऑफ ए बसीन 1802 वाज साइन बिटवीन। ठीक है, जो ट्रीटी ऑफ बसीन है वो 1802 में साइन होती है, लेकिन किस किस के बीच में हुई थी ये ट्रीटी ऑफ ए बसीन? ये अंग्रेजों और पेशवा। ठीक है, जो पेशवा थे, मराठा थे, उनके और ब्रिटिश के बीच में साइन होती है। कब साइन होती है? 1802 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंग्लिश इस्टेब्लिश द फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल इन 1651 एट, मतलब कौन सी जगह में उन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री लगाई थी? बंगाल में। लेकिन बंगाल में कौन सी जगह पे? किसने? इंग्लिश, अंग्रेजों ने। तो वो लगाई थी हुगली में। ठीक है, हुगली में। कब लगाई थी? 1651। ठीक है, 1651 में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि जब फ्री ट्रेड, ठीक है, फ्री ट्रेड की परमिशन मिली थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में, तो उस टाइम कौन सा एम्परर था, मतलब किसने परमिशन दी थी? मुगल कौन सा एम्परर था? तो वो थे फारूक सियर। ठीक है, फारूक सियर। अब ऐसे भी पूछ सकते हैं कब मिली थी फ्री ट्रेड ग्रांट की परमिशन उनको? 1717 में। ठीक है, 1717 में। और किसने दी थी? फारूक सियर। ये मुगल एम्परर है फारूक सियर। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। जो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, एक बैटल ऑफ बक्सर और एक बैटल ऑफ प्लासी, इसी के बाद हमारा जो पूरा शासन है, मतलब जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो चला गया था अंग्रेज़ों के पास। तो ये बैटलें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इस टाइम पे इंग्लिश आर्मी को कौन कमांड कर रहा था? ठीक है, कमांड कौन कर रहा था ये पूछा हुआ है इन्होंने। तो कमांड करने वाले हैं मेजर मुनरो। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, मेजर मुनरो। अब जो बैटल ऑफ बक्सर है वो हुई थी नवाब ऑफ अवध, मुगल एम्परर मीर कासिम सेकंड। ठीक है, मीर कासिम सेकंड। अब ये ध्यान देना है कि किन किन के बीच में हुई थी। एक हुई थी नवाब ऑफ अवध, मुगल एम्परर था साथ में मीर कासिम। किसके साथ लड़ाई की थी इन्होंने? अंग्रेजों के साथ, ब्रिटिश के साथ लड़ाई की थी। कौन सी? बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर। अभी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मतलब जो डीसी की पोस्ट है वो किसने बनाई है? कौन सा गवर्नर जनरल था उसने बनाई है? ठीक है, तो वो थे मैकपर्सन। ठीक है, मैकपर्सन। एडमिनिस्ट्रेटेड हेड ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हु डिजाइनेटेड। ठीक है, किसने बनाई है? ये मैकपर्सन ने बनाई है, जो डीसी की पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। जो हिंदू कॉलेज है वह स्टार्ट इन 1870 एट। ठीक है, इसको स्टार्ट किया था 1817 में, लेकिन कहाँ पे? ठीक है, लेकिन कहाँ पे स्टार्ट किया था? कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। डेट भी पता होनी चाहिए, 1817। ठीक है, 1817। ये किसने कहा है? जो स्पे म्यूटनी थी, ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 था, वो एक पॉपुलर रेविलियन है। ठीक है, पॉपुलर रेविलियन है। तो ये कहा था B.A. स्मिथ। ठीक है, B.A. स्मिथ। लेकिन जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है उसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था? B.D. सवाकर ने। ठीक है, उसने अपनी बुक लिखी थी फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उसी में बताया था फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कौन है? रिवॉल्ट ऑफ 1857। लेकिन अभी न्यूज़ में चल रहा है कि जो वेलोर, इससे पहले एक और वार हुई थी वेलोर में, तो उसको भी फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोल रहे हैं।
तो ये चीज़ें जो कन्फ्लिक्ट में चल रही हैं, न्यूज़ में चल रही हैं, तो इसको 1857 के रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ लेना। जो बहाबी मूवमेंट था वो कहाँ पे ऑपरेट हुआ, ठीक है, कहाँ पे ऑपरेट हुआ, ये हिंदू कुश, ठीक है, जो हिंदू कुश माउंटेन है यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया वाली साइड, यहाँ पे माउंटेन है, तो यहाँ पे हुआ बहाबी मूवमेंट, ये मुस्लिमों ने स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब है द इंडिया सिविल सर्विस एक्ट वाज पास ड्यूरिंग द वायसराय, ठीक है, अभी जैसे आप जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हो तो उसका एक्ट किसने पास किया था, मतलब कौन सा वायसराय ने पास किया था, तो वो थे कैनिंग, ठीक है, कैनिंग। इन्होंने मैक्सिमम एज कितनी रखी थी, मैक्सिमम एज 21, ठीक है, मैक्सिमम एज 21, बाद में तो चेंज होती गई, लेकिन स्टार्टिंग में इन्होंने मैक्सिमम, अब मिनिमम ही आजकल इतनी है, इन्होंने मैक्सिमम रखी थी। और आपने कमेंट में बताना है कि जो फर्स्ट इंडियन सिविल सर्विस मैन है वो कौन है, ठीक है, फर्स्ट इंडियन सिविल सर्विस, इसका एक्ट पास किया था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी हम द फर्स्ट इंडियन टू इंटर द इंडियन सिविल सर्विस, आ गया क्वेश्चन, आप ही को पूछा था ये, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन बताना है आपने जो इंडियन सिविल सर्विस में एंट्री की थी जिन्होंने, तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। द माओ कॉलेज वाज स्टार्ट एट, ठीक है, द माओ कॉलेज, जो माओ कॉलेज है वो कहाँ पे स्टार्ट किया है, वो अजमेर, अजमेर कहाँ, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने वायसराय को क्रोनोलॉजिकल, ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत पूछ रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल, डिसेंडिंग, असेंडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आए थे लॉर्ड माओ, ठीक है, कौन आए थे, लॉर्ड माओ। फिर उसके बाद आए थे लेटिन, ठीक है, लॉर्ड माओ, माओ आपको पता है कि जो एक्ट आया था हमारा 909। फिर उसके बाद लेटिन आते हैं, फिर लैंडसा आते हैं, फिर वायसराय, फिर लिंक्टिन, ये आए थे किसके टाइम पे, ये आए थे क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, ठीक है। पहले माओ, फिर लेटन, फिर लैंड्सडाउन, फिर लिंक्टन, लिंक्ड ग्लो, ठीक है, लिंक्ड ग्लो, माओ, लेटन, लैंड्सडाउन, लिंक्ड ग्लो, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना है इसको। द कैपिटल ऑफ ए ब्रिटिश इंडिया वॉज ट्रांसफर फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली इन द ईयर। अब देखो यहाँ पे बोला है कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहे हैं। पहले हमारी कैपिटल, पहले ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल कोलकाता में थी, फिर जो दिल्ली में कब ट्रांसफ़र की गई, अभी भी हमारी कैपिटल कहाँ है, न्यू दिल्ली में, तो ये कब ट्रांसफ़र हुई थी, 1911, ठीक है, 1911 में, 1911 में हमारी कैपिटल ट्रांसफ़र हो गई थी कोलकाता से दिल्ली। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं पहले कहाँ थी हमारी कैपिटल, कोलकाता में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाटा आयरन एंड स्टील वर्क वाज कंप्लीट विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, जो टाटा आयरन वर्क एंड स्टील वर्क है वो कंप्लीट किया था किसकी हेल्प से, ठीक है, टाटा आयरन स्टील वर्क किसकी हेल्प से कंप्लीट किया, तो अमेरिकन एक्सपर्ट की हेल्प से, ठीक है, अमेरिकन एक्सपर्ट की हेल्प से। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। रॉलेट आफ्टर रॉलेट एक्ट वाज नेम्ड वाज, ठीक है, जो रॉलेट नेम दिया था वो किसके नाम पे था, वो क्या था, मतलब उसका मतलब, तो वो जस्टिस, ठीक है, जस्टिस था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, जस्टिस, जस्टिस कोई नहीं था, ब्लैक एक्ट बोलते हैं, ऐसे अजीब अजीब से रूल बनाए थे इन्होंने। अब जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1921 में, ठीक है, 1920 में, तो वो उस टाइम कौन से वायसराय थे, उस टाइम कौन से वायसराय थे जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अंडर गांधी, ठीक है, गांधी जी इसके लीडर थे, तो उस टाइम पे वायसराय कौन थे, लॉर्ड रीडिंग, ठीक है, लॉर्ड रीडिंग किसके टाइम पे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे। तो अभी हमने पढ़ा फर्स्ट सिविल सर्विस का एक्ट किसने पास किया था, वो किया था लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने। और जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, मतलब डीसी की पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की है, वो किसने इशू की थी, वो मैकपर्सन ने। अब जो तिलक थे, ठीक है, तिलक ने अपना कैरियर कैसे स्टार्ट किया, ठीक है, स्टार्टिंग में वो क्या थे, तो वो तिलक जी जो थे जिन्होंने गणपति पूजा भी स्टार्ट की है, तो वो स्टार्टिंग में प्रोफेसर थे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, ठीक है, वो कौन थे स्टार्टिंग में, प्रोफेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंड इन द ईयर, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब इजी क्वेश्चन है। 1885 में बनी थी और किसने बनाई थी, A.O. ह्यूम ने। अब नेक्स्ट है कि हमने ये बतानी है जो बुक्स वगैरह दी हैं तो ये क्या चीज़ है, किस कौन सी लैंग्वेज में लिखी है वो बतानी है। अब जो केसरी है वो मराठी जर्नल है, ठीक है, केसरी क्या है, मराठी जर्नल है।
महारथा, महारथा क्या है? इंग्लिश जर्नल, ठीक है, महारथा इंग्लिश जर्नल है। गणपति फेस्टिवल 1893 में स्टार्ट किया था तिलक जी ने, और जो मोपला रेबलियन हुआ था वो 1921 मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ में कौन कौन सा रेबलियन स्टार्ट हुआ था, कौन सा रेबलियन स्टार्ट हुआ था? तो मोल्पा रेबलियन, ठीक है, मोल्पा रेबलियन। केसरी जो है वो तिलक जी ने लिखी है मराठी लैंग्वेज में। अब जो म्यूटनी है, ठीक है, अब जो स्पे म्यूटनी मतलब रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, उसको प्योरली मिलिट्री किसने बोला है? प्योरली मिलिट्री किसने बोला है, ये पूछ रहे हैं। तो ये बोला है सर जॉन लॉरेंस ने, ठीक है, सर जॉन लॉरेंस ने, ठीक है, सर जॉन लॉरेंस ने बोला है। बी.डी. सावरकर ने इसको फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ वॉर बोला है, ठीक। जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके लिए रॉयल कमीशन बैठा था पहले, ठीक है, उसके लिए पहले रॉयल कमीशन बैठा था। तो वो कब बैठा था, कौन सी डेट में बैठा था? 1912। अब यहाँ पे ऐसे पूछ सकते हैं कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है, पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके लिए कौन सा कमीशन बैठा था? तो वो रॉयल कमीशन। कब बैठा था? 1912 में, ठीक है, 1912 में बैठा था रॉयल कमीशन पब्लिक सर्विस के लिए। जब हमारी इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी तो उस टाइम एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946 में, 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। तो उस टाइम जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल नहीं, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारे करेक्ट है। जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है वो कब पास हुआ था? अब यहाँ पूछा है कि कब पास हुआ था, तो जुलाई 1947 में, ठीक है, जुलाई 1947 में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अल हिलाल बाज, ठीक है, अल हिलाल क्या है? ठीक है, अल हिलाल क्या था? वॉज ए था, ठीक है, तो ये एक जर्नल है, ठीक है, एक जर्नल है। अब हमने बताना है कि जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं उनकी कौन सी बुक है इनमें से, ठीक है, इनमें से कौन सी बुक है उनकी? इंडिया विन फ्रीडम, इंडिया विन फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम की बुक है। और न्यू इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। न्यू इंडिया महात्मा गांधी की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है।